तीसरी सलीबी जंग, हिस्सा अव्वल। तीसरी सलीबी जंग सलाह अल-दीन अय्यूबी के हाथों बैत अल-मक़दिस की फतह के बाद इसे बाजियाब कराने की यूरोपी कोशिश थी, जिसमें यूरोप के मसीहियों को नाकामी हुई। ये जंग 1189 से 1192 तक जारी रही। इसे बादशाहों की सलीबी जंग भी कहा जाता है क्योंकि उसमें मसीही लश्कर की क़यादत यूरोप के 3 ताकतवर तरीन बादशाह इंग्लिस्तान के रिचर्ड शेरदिल, फ्रांस के फिलिप ऑगस्ट और जर्मनी के फ्रेडरिक बारबरोसा कर रहे थे। उस जंग में फतह के जरिए सलाह अल-दीन ने साबित कर दिया कि वो दुनिया का ताकतवर तरीन हुक्मरान है। जंग हतीम में शिकस्त और उसके बैत अल-मक़दिस पर मुसलमानों के कब्जे की खबर यूरोप पहुंची तो सारे यूरोप में कहराम मच गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां होने लगीं। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लिस्तान से फौजों पर फौजी फिलिस्तीन रवाना होने लगीं। इंग्लिस्तान का बादशाह रिचर्ड, जो अपनी बहादुरी की वजह से शेरदिल मशहूर था, और फ्रांस का बादशाह फिलिप ऑगस्ट अपनी अपनी फौजी लेकर फिलिस्तीन पहुंचे। यूरोप की उस मुत्तहिदा फौज की तादाद 6 लाख थी। जर्मनी का बादशाह फ्रेडरिक बारबरोसा भी उस मुहिम में उनके साथ था। मसीही दुनिया ने उस कदर लातादाद फौज अभी तक फराहम न की। ये अजीम अलशान लश्कर यूरोप से रवाना हवा और अक्का की बंदरगाह का मुहासिरा कर लिया। अगरचा सुल्तान सलाह अल-दीन ने तनहा अक्का की हिफाजत के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए थे, लेकिन सल्बियों को यूरोप से मुसलसल कम पहुंच रही थी। एक मोर्चे में 10,000 मसीही कत्ल हुए, मगर सलीबियों ने मुहासिरा जारी रखा। लेकिन चूंकि किसी और इस्लामी मुल्क ने सुल्तान की तरफ दस्त तावन न बढ़ाया, उसलिए सलीबी नाकाबंदी की वजह से अहल शर्क और सुल्तान का ताल्लुक टूट गया, और सुल्तान बावजूद पूरी कोशिश के मुसलमानों को कम न पहुंचा सका। उससे आगे हिस्सा दोम देखें।